एकादशी कब है 2026? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की फिफ्थ अधिक मास एकादशी वर्ष 2026 में 11 जून 2026 गुरुवार को पड़ रही है। ये एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आने के कारण अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और भक्ति का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। परमा एकादशी व्रत कथा दूधन शब्दों के आसपास प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। दोनों बहुत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, अतिथियों का सम्मान करते और सत्य के मार्ग पर चलते थे। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वे अत्यंत गरीब थे। घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था। कई बार उन्हें भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती थी। फिर भी दोनों ने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ब्राह्मण सुमेध रोजी रोटी की खोज में कई स्थानों पर गया, लेकिन कहीं भी उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि इस गरीबी में परिवार का पालन कैसे होगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हे पवित्रा, मैं किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाने का प्रयास करना चाहता हूँ। शायद वहां मुझे कोई कार्य मिल जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। यदि हमारे भाग्य में धन होगा तो वह यहीं भी प्राप्त हो सकता है। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। पत्नी की बातें सुनकर सुमेध का मन पिघल गया। उसने बाहर जाने का विचार त्याग दिया और भगवान पर विश्वास रखते हुए वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन उनके घर पर महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि पधारे। दोनों पति पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था, उसी से उन्होंने ईशी की सेवा की। ईशी उनकी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हम बहुत गरीब हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएं और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। कौंडिन्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा, तुम दोनों इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु का पूजन करो, भजन कीर्तन करो और यथाशक्ति दान दो। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। ऋषि की बात सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे परमा एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। समय आने पर परमा एकादशी का पावन दिन आया। प्रातःकाल दोनों पति पत्नी स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर गए। उन्होंने दीप जलाया, तुलसी दल अर्पित किए और भगवान का स्मरण किया। उस दिन उन्होंने अन्न का त्याग किया और पूरे मन से भगवान की भक्ति में लगे रहे। वे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र काज पकड़ते रहे। रात में भी जागरण किया और विष्णु भगवान के भजन गाए। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राज्य के एक राजकुमार को योग्य और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। लोगों ने सुमेध ब्राह्मण की प्रशंसा की और उसके सद्गुणों के बारे में बताया। राजकुमार ने सुमेध को बुलाया और उसे सम्मान पूर्वक कार्य सौंप दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी। अब उन्हें भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं रही। सुमेध और पवित्रा ने कभी अहंकार नहीं किया। वे पहले की तरह भगवान की भक्ति करते रहे और जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। दोनों ने अपना जीवन धर्म, सेवा और भक्ति में बिताया। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि परमा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह मनुष्य के जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। ये केवल धन संपत्ति ही देता, बल्कि मन की शांति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत रखता है, दान करता है और भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। परमा एकादशी हमें ये शिक्षा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची भक्ति, धैर्य और सदाचार से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। परमा एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होता है।
मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर में